कल्चर यदि डैमेज होती है तो फिर एक चित्रकार का रहना कोई ज़रूरी नहीं। और ये मेरा निजी विचार था कला से क्रांति का। और मैं अभी भी नहीं कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं तो जीवन के आखिरी साँस तक अभी संघर्ष करना है। भले लोग जान गए हैं पूरे राज्य स्तर इतनी बड़ी फैसला यदि मेरा जीवन काल में मेरी मातृभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ करेगा, तो मैं तो अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं उस दिन ही मर गया था जिस दिन धनबाद बोकारो में भोजपुरी में गए पड़े हुए हैं। और यदि मेरी मातृभूमि का संस्कृति के साथ अगर प्रवासी संस्कृति हावी होता है, तो फिर निश्चित ही हम मरते दम तक हम कार्य करेंगे। तो मुझे लगा कि ये इनसे भी बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको दादा। सबसे पहले तो दादा जोहार। दादा आपका नाम महावीर सामी कैसे पड़ा? आपका टाइटल लोग जानना चाहते हैं। सामी दरअसल में दादा बचपन में मैं छोटा था, तो जैसे मैं अपने लाइफ जीवन के अनुसार जैसे मैं उस नाम को कैसे यूज़ किया, कितने एज में, अच्छा। बचपन से ही मैं साधारण जो बच्चे रहते हैं मैं भी उसी तरह का था। धीरे-धीरे जैसे मेरा ज्ञान आने लगा, जब मैं बोलने लगा 2 साल, 3 साल या 5 साल के बाद, तो मैं हमेशा पूछता था काहे कि पापा तो देख नहीं पाते थे, सिर्फ़ मम्मी सबका पापा होता था। और मैंने सबका घर में मेरे दोस्त लोग मतलब जितना बचपन में आप पापा को नहीं देखे? नहीं, इस जन्म में हम नहीं देखे और मेरा जितना दिन जन्म हुआ उतना दिन मेरे पापा का डेथ हुए हुआ। अच्छा। तो मैं मम्मी से हमेशा मम्मी जब ड्यूटी से आती थी तो हम पूछते थे कि पापा का कैसे देहांत हुआ, तो मम्मी बताती थी, ऐसा-ऐसा बात है पापा मने घर से कह के निकले थे और उसी दिन मने बोले थे कि मने इसी दिन रात को मने जन्म लेगा और मेरा इस जगह में आएँगे, उसका नाम रहेगा महावीर सामी। तो फिर अब हम सोचे कि नाम को यूज़ कैसे करेंगे? तो जैसे-जैसे हम पेंटिंग करने लगे, तो उसके बाद मने हम मार्केट में भी काम करने लगे, दुकान-वुकान का नाम शुरुआत में। अच्छा, कई स्कूल में तो हम महतो हैं, महतो घर में जो है ना, अच्छा। मेरे कागज में मेरा सब जगह महावीर महतो है, महावीर महतो। लेकिन मेरा फेसबुक और जो भी है मैंने पूरे राज परिवार सोशल मीडिया महावीर हाँ, सामी। लेकिन वो कागज में महावीर सामी मेरा कहीं नहीं है। तो अब उस नाम को मैं यूज़ कैसे किया, जैसे कि हम दुकान-वुकान में लिखते थे, तो वहाँ नीचे में पेंटर में आर्ट बाय लिख देते थे महावीर सामी। और उसी नाम से मैं बहुत आइसक्रीम फैक्ट्री में काम किया 2 साल कतरास में। अच्छा। उसके बाद किसी का दुकान का नाम लिखना, बहुत संघर्ष किए हैं, बैनर लिखे हैं, नंबर प्लेट लिखे हैं। और वर्तमान समय में देख रहे हैं भोजपुरी में गए लगा, तो एक आंतरिक दुःख ही हुआ कि इस समय ज़िंदा रहना व्यर्थ है, क्योंकि कल्चर यदि डैमेज होती है तो फिर एक चित्रकार का रहना कोई ज़रूरी नहीं। और ये मेरा निजी विचार था कला से क्रांति का। और मैं अभी भी नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं तो जीवन के आखिरी साँस तक अभी संघर्ष करना है। भले लोग जान गए हैं पूरे राज्य स्तर इतनी बड़ी फैसला क्यों लिया दादा? क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कलाकार निःशुल्क कैसे कर सकता है? उसका घर-द्वार, परिवार कैसे चलेगा? इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी फैसला आप कैसे लिए? क्या सोचे कि हमको निःशुल्क पेंटिंग करना है? दादा मैं मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हूँ। अच्छा। और भी ऐसे भारत के जो भी ऐसे शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और यदि मेरा जीवन काल में मेरी मातृभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ करेगा, तो मैं तो अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं उस दिन ही मर गया था जिस दिन धनबाद बोकारो में भोजपुरी में गए लगा। अच्छा। झारखंड एक तो मेरी ये माताजी हैं और एक झारखंड की माटी जो बचपन में हम धूल माटी में खेल के बड़े हुए हैं। और यदि मेरी मातृभूमि का संस्कृति के साथ अगर प्रवासी संस्कृति हावी होता है, तो फिर निश्चित ही हम मरते दम तक हम कार्य करेंगे। तो मुझे लगा चित्रकारिता सबसे महँगी विधा है। मुझे लगा कि निःशुल्क होने से वो तेज़ी से रन करेगी और गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल लीडर कल्चर क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रही, तो ऐसे क्षेत्र में हम किसी को तो गाली तो दे नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपना श्रमदान दिया जाए राज्य के प्रति। घर से निकल के गाँव-गाँव में जाते हैं, जो भी कल्चर है यहाँ का 12 मास 13 परब, साथ ही साथ में जो झारखंड राज्य के लिए महापुरुष जो शहादत दिए हैं, एक लोक कला के माध्यम से। देखिए, ये अभी भी ब्रेक हो जाता है, चूँकि मैं खुद कारीगर हूँ, खुद काम करता हूँ, तपता हूँ। जैसे मुझे कहीं मन लगेगा रोड को झाड़ू मार देना, तो हमको इसमें क्या श्रमदान तो कर ही सकते हैं। तो निःशुल्क इसलिए किए हैं ताकि वो तेज़ी से फैले, लोगों को समाज में अभी हम यदि कहीं डील करेंगे बिज़नेस की तरह, कहीं 25,000 कहीं 50,000, तो एक भी चित्र नहीं बनेगा। लेकिन यदि निःशुल्क है, आप स्वतंत्र हैं, रंग, पेंट, ब्रश वगैरह दीजिए, मेहनत का 20 दिन 25 दिन का कोई हाज़िरी नहीं, कोई शुल्क नहीं, स्वतंत्र रहिए। लेकिन हाँ, जो भी जिंदा भी हैं तो राज परिवार सम्मान स्वरूप करते ही हैं। आज जिंदा हैं तो राज परिवार ही जिंदा रखे हैं, समाज ही जिंदा रखे हैं। लेकिन मेरे तरफ से मांगा नहीं जाता है। सम्मान स्वरूप लोग देखते हैं और सम्मान स्वरूप दे देते हैं। सम्मान स्वरूप कोई चावल दे देते हैं, कोई सब्जी वगैरह दे देते हैं, कोई मेरे फ़ोन पे पैसे भेज देते हैं। तो गुज़र बसर उसी से चल रहा है। दादा लगभग कई महीनों तक आप घर से बाहर रहते हैं, अपनी पेंटिंग के ज़रिए पेंटिंग करने के माध्यम से कई महीनों से घर के बाहर रहते हैं। तो क्या घर-द्वार, परिवार, बाल-बच्चा जो है,
देखा जाए तो आपको याद नहीं आता? आपको किस प्रकार से कितना दर्द महसूस होता है जब याद आता होगा? देखिए, एक चित्रकार का घर बिखर जाए चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि करोड़ों परिवार की अगर संस्कृति मिट जाई, तो मेरे ख़्याल से मैं झारखंड में जन्म लिया हूँ, ये चीज़ हम कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे। तो मेरा अपना घर परिवार से ज़्यादा है इस राज्य की जो कल्चर, ख़ासकर तो मैं कला संस्कृति का बचपन से मम्मी ने पढ़ाई और यदि मेरी मातृभूमि की संस्कृति को मैं बचा नहीं पाऊँगा, तो ज़रूरी है मेरे लिए घर परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है करोड़ों राज्य परिवार की कल्चर संस्कृति को बचाना। कैसा महसूस होता है आज आपको पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं आपके चित्र के माध्यम से, जो कि निःशुल्क चित्र के द्वारा पूरे झारखंड के लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो कैसा लगता है? कितना प्यार मिलता है आपको? बहुत ही प्राउड फ़ील होता है और मौजूदा समय में आप लोग के चैनल का माध्यम और समाज का प्यार की वजह से अभी हम लोग जैसे मेरा बाबू बीमार होता है, डॉक्टर घर जाते हैं, तो डॉक्टर फ़ी भी नहीं लेते हैं। रोहित सर हैं राजगंज के। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो 1 साल से लगातार मेरे बाबू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने 1 भी रुपया कोई फीस चार्ज नहीं नहीं, है। वो भी नहीं लिया। उसके बाद मैं हाल ही में सूर्या बीज भंडार पुटकी गया था बीज लेने, तो जैसे ही वो मैंने पहचान गए, तो वो भी मैंने बीज का मैंने पैसे नहीं लिए, माफ़ कर दिए। उसके साथ ही साथ अभी हम कोपरिया-ओपरी में बोर्ड लिखने गए थे। बड़ा बाबू जो हैं 500 जो बिल हुआ था उसकी जगह मैंने 1000 कर दिए। तो कहीं न कहीं ये एक प्राउड फ़ील होता है कि मैं किन्हीं को नहीं कहता हूँ कि मैंने मेरा पैसा माफ़ कीजिए। लेकिन इतने जो कल्चर के संस्कृति के लिए आज मैं इतना दिन-रात जो संघर्ष कर रहा हूँ, ये पूरे राज परिवार देख रहे हैं कि एक चित्रकार तड़प रहा है, अपना घर परिवार के लिए नहीं, इस राज की धरोहर कल्चर संस्कृति को बचाने के लिए। बचाने के लिए। तो सभी को हमको आज जीन्स से लेके टी-शर्ट सब समाज का देन है। समाज ही सम्मान स्वरूप देते हैं। अच्छा, अंत में दादा झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड राज परिवार से यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग को कल्चर की ओर वापसी होना चाहिए, करना चाहिए क्योंकि अगर देखिए हम लोग का बाप-दादा का ज़मीन है तो संस्कृति जो भी यहाँ इस राज्य का पर्व संस्कृति है, मेरे ख़्याल से देखिए पर्व संस्कृति ऐसा मतलब नहीं कि हम कहीं बोल दिए तो मैंने डेवलप हो गया। अभी देखिए 12 मास का 13 पर्व, ये सब डैमेज हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से कला मंत्रालय द्वारा एक सालाना बजट दिया जाना चाहिए, जहाँ करम पर्व होता है, अच्छा, भक्ता पर्व होता है, तरह-तरह के जो 12 मास के 13 पर्व हैं, एक सरकारी कला शिक्षा मंत्रालय झारखंड सरकार द्वारा गाँव-गाँव में एक बजट देना चाहिए, ताकि उस गाँव के ग्रामीण धोती खरीद सकें, साड़ी पहन सकें और उसको करम पर्व को अच्छे से मना सकें। आज देखिए कोलियरी खदान बंद हो रहे हैं। जीविका गाँव में बहुत मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। हुँ। 23 साल से आज कोई भी पर्व संस्कृति के लिए कला मंत्रालय द्वारा बजट नहीं पास हुआ है। तो गाँव के लोग कितना क्या करेंगे बोलिए? वो खाएँगे कि अपना पर्व संस्कृति को ध्यान देंगे? तो देखिए कला संस्कृति को अगर कल्चर को बचाना है तो मेरे ख़्याल से चौबीसों जिला में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज खुलने चाहिए, बनने चाहिए। आज राज्य में ये सब चीज़ कमी है। ऐसे कारीगर जो बैलगाड़ी के चक्का बना रहे हैं, जुआट बना रहे हैं, ऐसे कारीगरों को एक सरकार तरफ से जीविका हेतु एक आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। साथ ही साथ में ढोल, मांदर, छौ नृत्य कलाकार या तो यहाँ के राज्य के चित्रकार या गीतकार, ऐसे चित्रकार जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जीविका हेतु देना चाहिए। काहे कि पूरे राज्य का धरोहर जेएमएम, बीजेपी, एसयू कांग्रेस नहीं है। इस राज्य का धरोहर है तो यहाँ का भाषा, संस्कृति, सभ्यता। आप यदि कला क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, तो निश्चित ही माटी क्रांतिकारी चित्रकार अभी सूअर में, कुत्ता में बनाए, आने वाला दिन में नंगा-नंगा चित्र बनाएँगे। दादा आप लगातार देखा जाए तो काम कर रहे हैं, शरीर को आराम भी नहीं दे रहे हैं, लगातार मतलब काम पे काम करते जा रहे हैं, कहीं न कहीं जाके पेंटिंग करते जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह से काम इतनी मेहनत करते हैं, तो शरीर को थकान नहीं होती है? इतनी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? प्रेरणा दादा देखिए मेरे पास कितना ताकत है मुझे खुद अनुमान नहीं है, लेकिन मेरे आँखों से आँसू गिरा है। आज भी मैं बाइक से सफ़र करता हूँ, तो मेरे आँखों से आँसू गिरते हैं, हेलमेट लगाता हूँ, आँसू गिरा है दादा। इसको मैंने किन्हीं को बोलेंगे तो बोलेगा कि ये क्या ऐसा है? क्या है? लेकिन रियल में एक चित्रकार जब रोता है तो निश्चित ही कला वो क्रांति का रूप लेता है। मैं आज भी रोता हूँ, दीवाल में करता हूँ और ये सोचता हूँ कि आज शहीदों ऐसे महापुरुषों ने जो कल्पना किया था झारखंड राज्य का, बिहार से अलग होके झारखंड राज्य बना, लेकिन 23 सालों से झारखंड की संस्कृति सभ्यता का हनन हो रहा है। अब जगह-जगह यहाँ का बाँध बाँध में, नदी में जाइए, जो बिहार की संस्कृति उसके लिए घाट बने हैं। ठीक है, हम हर कल्चर का सम्मान करते हैं। झारखंड की संस्कृति सभ्यता के लिए एक धोती भी आप दान नहीं है 23 वर्षों में, तो बताइए? हाँ। जैसा कि देख सकते हैं ये थी महावीर सामी और ये इनकी मम्मी थी। इनका दर्द सुने आपने, किस प्रकार से इन्होंने झारखंड को बचाने के लिए अपने कला संस्कृति के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने झारखंड के कला संस्कृति को बचा सकते हैं। इनका विचार आपने सुना
और इनकी मम्मी का भी विचार सुना कि किस प्रकार से महावीर स्वामी दा को बचपन से पढ़ाया लिखाया और बचपन से इतना बड़ा करके किया। आज ऐसा बना दिया कि आज पूरे झारखंड के लोग इनको जान रहे हैं। इनका भी विचार आपने सुना और महावीर दा का भी विचार सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दा। जोहार।